नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं देश के जाने माने वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार विनोद शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। सर, थैंक ये यू। राहुल गांधी ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, धमाका कर दिया है इस बार आनंद विधानसभा का। सर, क्या रिएक्शन है पहला सर आपका? मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई चारा नहीं है। अब वो अकाउंटेबिलिटी से भाग नहीं सकते। गणेश कुमार को जवाब देना चाहिए और आज ही देना चाहिए। अगर आज जवाब नहीं देते हैं तो कम से कम ये बताएं कि जवाब कब देंगे, आज ही बता दें कब देंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो समझता है कि वो अकाउंटेबल नहीं है जनता के प्रति, और ये एक मौका है कि कम से कम ये ईमानदारी तो साबित करे कि अगर कोई फ्रॉड पकड़ा गया है, कोई गलती पकड़ी गई है, तो उसको ठीक करने के लिए वो तैयार है और वो विपक्ष के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। लेकिन गणेश कुमार जी ने तो 18 चिट्ठी लिखने के बाद भी कर्नाटक सीआईडी को कोई जवाब नहीं दिया, और कोई एक जवाब भी दिया तो कोई ऐसा जवाब, पुख्ता जवाब नहीं दिया जिसके चलते कोई इंफॉर्मेशन शेयर की हो। तो इलेक्शन कमीशन का जो आज के दिन क्रेडिबिलिटी है, उसका जनता में जो विश्वास है, वो डोल चुका है जनता का ईसीआई में। और ईसीआई को अब एक मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर गलती हुई है तो मान दें और त्याग पत्र दे दें, और नहीं तो बाहर निकलकर प्रत्यक्ष रूप से हमको बताएं कि गड़बड़ क्या है। क्योंकि अभी जब बोला राहुल गांधी, उसके बाद कुछ चंपू चैनल इस पे बहस कर रहे थे, मैं देख रहा था। तो एक चैनल जो कि एक ऐसे उद्योगपति का है जो समझता है कि पूरी सरकार उसकी जेब में है, कि वो सवाल पूछ रहे थे कि अरे आनंद में तो कांग्रेस जीती है, तो इसमें क्या धांधली हुई। अरे भाई, कांग्रेस जीती है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर कांग्रेस 10,000 वोट से जीती है तो उसमें से 5 अगर गायब हो जाते, लुप्त हो जाते, तो मामला गड़बड़ हो जाता, बीजेपी जीत जाती इस इलेक्शन को। तो ये जो इलेक्शन कमीशन के पक्ष में कुछ लोग उतरे हुए हैं, उसके बचाव में उतरे हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो उन लोगों के बचाव में उतरा हुआ है जो राहुल गांधी के अनुसार वोट चोरी कर रहे हैं या करवा रहे हैं। एक बड़ा गंभीर मामला है। लेकिन सर, ये एक बात सर, मुझे थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। ये जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, सी खामोश है। सर, ये गंभीर मामला ज्यादा है कि शर्मिंदा होने वाला मामला ज्यादा है? मुझे लगता है जमहूरियत में जो भरोसा रखते हैं उनको तो शर्म आ रही है आज के दिन हम जैसे लोगों को। देखिए, बात यह है कि ये गंभीर है, इसीलिए शर्मिंदा करने वाला है, और ये गंभीर कोशिश है हमारे लोकतंत्र को सेंध लगाने की, या जो सेंध उसको लगी हुई है उसको सामने लाने के जनता के। देखिए, हम सरकारें इलेक्ट करते हैं वोट के जरिए, अपने आपके मेरे वोट के जरिए। लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका निकाल लिया है किसी एक राजनीतिक दल ने या कुछ लोगों ने कि बिना वोट के जीत जाएं, बिना इलेक्शन के जीत जाएं, या इलेक्शन से पहले ही जीत जाएं, जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम इतनी सीट ला रहे हैं, हमारी इतनी सीट आएगी, हमारी 400 आएगी, हमारी 350 आएगी, हमारी 250 आएगी, ये आंकड़े कहां से जमा कर रहे हैं? वो ज्योतिष विद्या है क्या उनके पास? नक्षत्र पढ़ लेते हैं क्या वो? नहीं, ना उनके पास ज्योतिष विद्या है, ना वो नक्षत्र पढ़ लेते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही विद्या है, और वो विद्या है सिस्टम को मैनिपुलेट करने वाली। और आज की जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, अगर इसके बाद भी इलेक्शन कमीशन चुप रहता है तो साफ जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन जो है, उसके जो अधिकारी हैं आज के दिन, कम से कम चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपने पद पे आसीन नहीं रहने चाहिए, उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए और किसी और को सुपुर्द करना चाहिए। इतना अहम दायित्व कि हमारे देश में इलेक्शन करवाएं साफ सुथरे। तो बिल्कुल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6,800 वोटों का जिक्र किया, उन लोगों को भी पेश कर दिया जिन लोगों के साथ ये हुआ, और कैसे एक नेक्सस बताया सर कि कहां पर
एक कॉल सेंटर बनता है, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या कैसे सारा उसका ओटीपी आता है। एक सॉफ्टवेयर के जरिए सेंट्रलाइज तरीके से ये वोटों का फेरबदल हो रहा है, इधर से उधर हो रहे हैं वोट, और वो जो फोन नंबर्स हैं उसका डेटा इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा। 18 बार लिख चुके हैं वहाँ का जो सीआईडी डिपार्टमेंट है कर्नाटक का, उसका वो डेटा नहीं दे रहा, वो ओटीपी नंबर्स नहीं दे रहे, कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, आइडेंटिटी नहीं दे रहे हैं उन नंबर्स के, जो किन लोगों के नंबर्स हैं ये। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही संगीन मामला है, और ये जो चोरी है ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र पे डकैती है, अगर ये सच है आरोप तो। और जिस तरह से राहुल गांधी बोलता है और कहता है कि मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा अगर मेरे अनुसार जो भी मैं आपके सामने सबूत रख रहा हूं वो पुख्ता नहीं है, इसीलिए वो बार बार स्टेज पर आकर बात करता है। इलेक्शन कमीशन को उसने बोला है कि आप हमको ये डेटा दीजिए, सीआईडी को डेटा दीजिए, आपने नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि जनता के सामने अपने आप को अपने समक्ष पेश हो और बताए अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कि किस तरह से राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन इलेक्शन कमीशन की जो साख अपनी गिरी हुई है उसके चलते उनकी बात पे, उनके वक्तव्यों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी मैं एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता को देख रहा था, हाय बिना बेतुकी बात करके चले गए। अरे भाई, वो फैक्ट्स के साथ, वो एविडेंस के साथ आप पे आरोप लगा रहा है, और आप आके कह रहे हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, आप हमारे देश के लोकतंत्र पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अरे, यू कांट आंसर अ स्पेसिफिक एलिगेशन इन जनरलिटीज। स्पेसिफिक एलिगेशन का जवाब स्पेसिफिक होना पड़ेगा। स्पेसिफिक एलिगेशन अगर लगाई जा रही है इलेक्शन कमीशन पे, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जब स्पेसिफिक एलिगेशन लगाई जा रही है रविंद्र जी, तो ज्यादा गंभीर है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इसलिए गंभीरता से इसका जवाब देना चाहिए, और ये नहीं कि रेंट अ कोर्ट, कि किसी ने माइक आगे कर दिया और आपने कोर्ट दे दिया उनको क्योंकि आप टीवी पे नजर आना चाहते हैं, एक गलत इश्यू पे सरकार को डिफेंड करते हुए। पर बीजेपी कौन है सर इसमें जवाब देने वाली? ये तो चुनाव आयोग से सवाल है, ये लोग तो बीच में खामखा ही अपना वक्तव्य दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी ये समझती है, और यही तो बीजेपी की जो आदत है, उसने इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी चुरा ली, उसकी साख गिरा दी। जिस संवैधानिक संस्था को सरकार के समर्थन की जरूरत पड़ रही है, जब उस पर आरोप लग रहे हैं, तो फिर उस संवैधानिक संस्था का क्या रसूख बचा जनता में? आप बताइए मुझको। बिल्कुल सही बात। आज के दिन बदकिस्मती से हमारे इलेक्शन कमीशन की, और मैं दुख से कह रहा हूं, ये जीरो क्रेडिबिलिटी है लोगों की नजरों में। किसी भी ऐसी संस्था को इतना बुरा हाल मैंने आज तक नहीं देखा। विपक्ष आरोप लगा रहा है, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सवाल उठा रहे हैं, एक नहीं तीन ने उठाया। तीन। उसके बावजूद श्रीमान ज्ञानेश कुमार जो हैं वो अपनी धुन में चल रहे हैं, वो समझते हैं कि उनके आका उनको बचा लेंगे। वो देश के लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की या किसी नेता विशेष की सेवा कर रहे हैं, ये जवाब उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल जो है आज के दिन अहम है। और अगर ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि इनकी कॉम्प्लिसिटी है इस क्राइम में, तो ये मैं समझता हूं भारत के इतिहास में सबसे बड़ा केस होगा इन्वॉल्विंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन। एंड अगर ये प्रूव हो जाता है कि किसकी शह पे हो रहा है, तो परहैप्स अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी एंड द गवर्नमेंट ऑफ द डे। होना नहीं चाहिए ऐसा। इस मंजर से जनता को बचाना चाहिए, हमारे लोकतंत्र को बचाना चाहिए इस मंजर से। लेकिन ये जो मंजर है ये नजदीक आता जा रहा है और दस्तक दे रहा है दरवाजे पर।
जनता को जागना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता सड़क पे उतर आए, लेकिन कम से कम आवाज तो उठाए, जनता आवाज तो उठाए। देखिए, एक हॉलीवुड की फिल्म थी जिसमें कि एक टेलीविजन एंकर बोलती है कि आप निकलिए और चिट्ठी डालिए राष्ट्रपति को यूनाइटेड स्टेट्स के, और उससे सवाल पूछिए, इतने सवाल पूछिए कि यू मेक श्योर कि वो उसके गर्दन तक वो सवालों का झुंड जो है, वो सवालों की चिट्ठियां जो हैं, उनका ढेर जो है उसके गर्दन तक आ जाए। ये हमने देखी है और ये होता है। तो इसलिए जनता को सवाल पूछने का समय आ गया है और जनता को सवाल पूछना चाहिए, हर जागरूक नागरिक को पूछना चाहिए। ये किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, ये किसी एक संस्था की बात नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की मुस्तकबिल की बात है जी। उसकी फ्यूचर की बात है, हमारे आपके फ्यूचर की बात है, हमारे बच्चों के फ्यूचर की बात है, अगली पीढ़ी की बात है। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, आपने समय दिया। विनोद जी, मैं समझ रहा हूँ कि कई सारे चैनल लाइन में लगे होंगे, लेकिन आपने हमारे लिए बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।